हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो आज हम बात करेंगे जोहानस गुटेनबर्ग की। अब जोहानस गुटेनबर्ग जो कि थे वो जर्मनी के एक नागरिक थे और वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ही वाज द यंगेस्ट सन अमंग द फैमिली। और उन्होंने धीरे धीरे उनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट थी। अपने प्रिंटिंग मशीन डिस्कवर करने से पहले, इन्वेंट करने से पहले उन्होंने गोल्ड स्मिथ का काम किया और वो बहुत ज़्यादा बुक्स के साथ प्रभावित रहते थे, बहुत फैसिनेटेड रहते थे। स्पेशली जो पहले जो प्रिंटिंग होती थी वो वुड ब्लॉक से होती थी, तो वो उन बुक्स से बहुत ज़्यादा उससे प्रिंटिंग होती थी, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होती थी और उसे ऑब्वियसली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उनके माइंड में शायद उसी वक्त आइडिया आया होगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिससे प्रिंटिंग ईजी हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम था जोहानस फर्स्ट, जिससे उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और उस पैसों के साथ उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का को डेवलप किया। और उस प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले जो बुक पब्लिश की गई दैट वाज बाइबल, जो कि 42 लाइन की थी। तो उन्होंने सबसे पहले बाइबल, और उसका नाम गुटेनबर्ग बाइबल करके भी जाना जाता है। लेकिन लेटर ऑन जिनसे उन्होंने उधार लिया था, यानी कि जोहानस फर्स्ट से, उसको गुटेनबर्ग पे इतना ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उसने उसको जेल भिजवाने के लिए कोर्ट में वर्डिक्ट डाली। तो उनके खिलाफ कोर्ट में उनको सू किया एक तरीके से। तो कोर्ट ने भी गुटेनबर्ग के अगेंस्ट ही वो गए और उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग का काम जारी रखा, उन्होंने अपना जो पब्लिशिंग थी वो जारी रखी। उन्होंने कुछ पैसे ना होने के बावजूद भी वो अपना काम करते रहे। एंड सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि को विख्यात उनके मरने के बाद मिली। जब तक वो ज़िंदा रहे वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन जब वो गुज़र गए उसके बाद काफ़ी वर्ल्ड में चेंज आया। और आज तक आप जानते हैं कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ये प्रिंटिंग। अगर प्रिंटिंग नहीं होती तो शायद हम इतनी इजी तरीके से जो बुक्स पढ़ पाते हैं और जो इजीली अफोर्डेबल प्राइस में जो बुक्स ले पाते हैं वो पॉसिबल नहीं होता। तो एक महान शख्सियत थे जोहानस गुटेनबर्ग। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं इनके बारे में और बताना चाहूँगी कि ये जब गुज़रे थे तो इनको फ्रांसीसियन चर्च में इनकी ग्रेव थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान वो डिमोलिश हो गई और इनकी ग्रेव भी लॉस हो गई साथ साथ। सो लास्ट में मैं इनका एक कोट आपको बताना चाहूँगी कि जोहानस गुटेनबर्ग ने कहा था, इट इज़ अ प्रेस सर्टनली, बट अ प्रेस फ्रॉम विच shall flow in inexhaustible streams, though it God will spread his word, a spring of truth shall flow from it. Like a new star it shall scatter the darkness of ignorance and cause a light heretofore unknown to shine amongst men. तो देखिए कितनी महान हस्ती थी जोहानस गुटेनबर्ग। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आपके लिए और लाऊंगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।